आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मार्स की बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मार्स जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं 6 सितंबर को इन आर्द्रा नक्षत्र, और वहाँ पर वो 30 सितंबर तक रहने वाला है इन आर्द्रा नक्षत्र। उसके अलावा 26 तारीख को 26 सितंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे इन कैंसर, बट नक्षत्र सेम रहने वाला है, अभी जेमिनाइज में है। मार्स के बारे में एक सपोर्टिंग सिस्टम, अग्रेशन, एक आई कैन से फिजिकली स्ट्रेंथ, इनिशिएट कितना लेते हैं, कितना आप फिजिकली काम करते हैं, कितनी एनर्जी आपके अंदर है, कितनी पावर आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब चीज़ें मार्स में आती है। प्रोटेक्शन का कारक भी होते हैं, हेल्पिंग का कारक भी होते हैं, फिजिकल बॉडी का कारक होते हैं, बहुत ही फायरी तरीके से काम करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ही आई कैन से कि हर चीज़ में बहुत उनका अग्रेशन लगता है कि मतलब बात भी करेंगे तो पता चलेगा कि मार्स वाला इंसान बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे इस समय बात कर रही हूँ। मार्स ट्रांजिट करने वाले ना आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। 25 दिन का ट्रांजिट रहेगा, 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का। आर्द्रा नक्षत्र की जब बात करते हैं तो आर्द्रा नक्षत्र के डिटी जो हैं, लॉर्ड जो है उसके, वो है रुद्र। रुद्र इज अ अंश फ्रॉम द शिवा, लॉर्ड शिवा। लेकिन रुद्र जो है वो गुस्से वाला रूप शिवा का है, यानी कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ होती है ना, मृत्यु वाली जो चीज़ होती है, या चीज़ों को ख़त्म करके स्टार्ट करने वाली चीज़ होती है, दैट इज़ रुद्रा के अंडर में आती है, लॉर्ड रुद्रा के अंडर में आती है। इसके सिंबल जो है वो टीयर ड्रॉप है, या आई कैन से कि ड्रॉप ऑफ द वाटर, ड्रॉप ऑफ समथिंग, ड्रॉप ऑफ द थिंग्स। शेप भी इसका उसी तरह का है। थोड़ा ना आर्द्रा नक्षत्र को थोड़ा दुख का नक्षत्र ही माना जाता है, क्योंकि चीज़ें ख़त्म करके शुरू करता है, तो लोगों को दुख के साथ चीज़ें ख़त्म होती है कई बार। और इसकी जो लॉर्ड है, ये प्लैनेट जो है, सॉरी, वो है इसके राहु। राहु इसके प्लैनेट है, यानी राहु का जो सारा इफेक्ट इस पर आता है। उसके अलावा आर्द्रा का मतलब होता है नम, गीला और सूखा दोनों के बीच में जो बारिश का जो मौसम होता है, वो थोड़ा सा नमी सी फील होती है, हमें थोड़ा ह्यूमिडिटी फील होती है, दैट इज़ आर्द्रा का नेचर है। उसके अलावा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है वो है कि ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, एग्रेशन में ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि राहु का इफेक्ट आ गया है, इल्यूजन, एक कंफ्यूजन। उसके अलावा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ों को बदलते हैं ये, क्योंकि जैसे आर्द्रा नक्षत्र है ना, तो गीला सूखा सूख गया, सूखे में चला गया, गीला ज़्यादा पड़ गया तो गीले में चला गया, तो मिड वाली चीज़ है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और राहु का इन्फ्लुएंस इस पर आता है, क्योंकि राहु इसका प्लैनेट है। इस समय 25 दिन के लिए सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में क्या असर होने वाला है बताने वाली हूँ। उसके अलावा मार्स जैसे आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे, सबसे पहले तो आप एक ऐसी फायरी थिंग्स या एक एनर्जी आप फील करने वाले हैं। राइट नाउ अगर राहु की बात करूँ तो पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वैसे राहु को स्थान दिया गया है वो है एक्वेरियस वाला। 25 दिनों के लिए क्या इफेक्ट होने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं। और जेमिनी में इस समय तो बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशंस, आपकी सराउंडिंग थिंग्स, वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त करने वाली है। एरीज वालों की बात करूँ, एरीज वालों का तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है मार्स, और इस समय वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, अब आने वाले आर्द्रा नक्षत्र में। इस समय एरीज वालों को फील होगा कि काफ़ी चीज़ें थ्रू द कम्युनिकेशंस चेंज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है आपकी बात करने के तरीके में। इस समय आप हो सकता है कि विदेशों से संबंध बनाएं, या विदेशों से कोई लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आएँ। इस समय आप डेफिनेटली बहुत सारे ग्रुप्स को छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन और कन्फ्यूजन की स्थिति में जब आप आते हैं। होता क्या है कि ये ग्रुप मेरे लायक नहीं है, या सडनली आपको लगेगा कि आपको डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, या ऐसा कोई ग्रुप में एंट्री करना चाहिए जो कि राहु से इन्फ्लुएंस हो, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज तरीके से काम करता हो। उसके अलावा इस समय आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ग्रुप्स के ऊपर या अपने फ्रेंड सर्कल पे खर्चा करेंगे। फॉरेन की चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा ऑप्ट करेंगे, हो सकता है फॉरेन का आप ट्रिप लगाने का सोचें कि मुझे बाहर जाना चाहिए, उसकी वजह से खर्चा करें। उसकी वजह से एक और चीज़ें हो सकता है कि आप फॉरेन की लैंग्वेज सीखें। इस समय राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, एनर्जी फील करेंगे इस समय बहुत ज़्यादा, विदेशों से संबंध बनाएंगे, हो सकता है विदेशों कोई सामान लेकर के आएँ, कोई चीज़ें आप ऑप्ट करें, या आपके किसी फ्रेंड्स की तरफ से आपको कोई अच्छी सी गिफ्ट मिले, कैन बी पॉसिबल। विदेशों की लैंग्वेज सीखना सर्वोपरि होगा इस समय। हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा विदेशी भाषा बोलते हैं, जैसे इंग्लिश या फ्रेंच, जो भी विदेशी भाषाएं होती है, उस जैसे लोग के साथ उठना बैठना शुरू कर दें,
उसके अलावा हो सकता है कि इस समय वो विदेशी चैनल्स को फॉलो करना शुरू कर दें, या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अंडर में चले जाए, या ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस के मतलब ये फॉलो करना शुरू कर दें, या ऐसे चैनल में सब्सक्राइब कर लें जो कि विदेशी चीज़ों को ऑप्ट करते हों। अगर सेल्स है मार्केटिंग में तो भी आप इस तरह की फील्ड में इस समय जा सकते हैं। बहुत एनर्जी फील करेंगे अपने बात करने के तरीके में इस समय आप। बट इस समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का विदेशों से रिलेशनशिप बना रहे हैं तो कोई ऐसा कोई ग्रुप ना में चले जाएं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। टेम्परेरी गेन के लिए चीज़ अच्छी है, टेम्परेरी मित्रता के लिए चीज़ें अच्छी है, बट आफ्टर दैट यू फील कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको उनका रूप क्लियर नज़र नहीं आएगा इस समय, स्पेशली इन योर फ्रेंड सर्कल। एंड वॉच कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे तोड़ रहे हैं। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप विदेशों से पैसा कमा करके अपना बैंक भरने वाले हैं, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट किसी ऐसे जगह में डाल देंगे, या ऐसे हो सकता है कि बैंक में डालें जो कि विदेश से संबंधित रखता हो सकता है डॉलर्स में कमाई स्टार्ट हो जाए, हो सकता है विदेशी बैंक में आपका खाता खुल जाए, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय आप ऐसे नेटवर्क से जुड़े जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज इंडस्ट्री को कॉन्टेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। आई मीन ना बहुत ही एक्टिंग है, फोटोग्राफी है, मॉडलिंग है, ऐसे लोग के साथ आपका कनेक्शन इस समय हो सकता है, और हो सकता है कि आप खुद भी ऐसे फील्ड में जाएं और उन ग्रुप्स के साथ साथ आप पैसा भी कमाएं। कैन बी पॉसिबल। इससे आप अपना करियर भी चेंज कर सकते हैं। टॉरस वालों की बात करेंगे इससे, कैन बी पॉसिबल, करियर चेंज कर सकते हैं कि मुझे अब इस करियर में जाना है, मुझे इस समय सोचना है। उसके अलावा ऐसे ग्रुप्स या ऐसे अगर जैसे फील्ड में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे। इसमें हो सकता है बहुत सारी फॉरेन की चीज़ें ऑप्ट करें, फॉरेन की ब्रांडेड कपड़ा पहनना शुरू कर दें, कोई ऐसा परफ्यूम लगाना शुरू कर दें, ब्रांडेड आपका ड्रेस हो गया, शूज़ हो गए, हैंडबैग्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। कैन बी पॉसिबल। पर्सनैलिटी को चेंज करने की सोचेंगे इसमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर अपना एक तो करियर चेंज करेंगे, उसके अलावा ऐसे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो सकती है। उसके अलावा इस समय अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो हो सकता है कि आपको विदेशों में कोई नौकरी मिले और वहाँ से आप पैसा कमाएं। टाइम अच्छा है, पर्सनैलिटी चेंज होने की तैयारी में है, बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा लालच में कोई भी चीज़ को, बड़े लेवल चीज़ को चेंज मत कीजिएगा इसमें। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो इस समय यू आर वेरी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में आप रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन स्थिति में रहेंगे कि मुझे अपने करियर को चेंज करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ हो सकती है कि इस समय अपने करियर को बदलें, अपने करियर को, या यू आर जस्ट लाइक कंफ्यूज अबाउट योर करियर। आपको ऐसा करियर चाहिए जहाँ पे अपनी फिजिकल एबिलिटी को दिखा सकें, ऐसा करियर चाहिए जो बहुत ग्लैमर से भरा हुआ हो, ऐसा करियर चाहिए जो कि बहुत डिफरेंट हो, पैटर्न से परे हो। उसके अलावा इस समय बिकॉज ऑफ दैट करियर, और यू आर अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से आप डेफिनेटली इस समय बहुत सारी वो चीज़ें ऑप्ट करेंगे जो कि डिफरेंट तरीके से पैटर्न से परे होती है। खाना पीना, कैसा मैं दिखता हूँ, मेरी हेयर स्टाइल कैसी है, कैसे कपड़े पहनता हूँ, कैसे जूते पहनता हूँ, कैसे मेरा हैंडबैग है, कैसा मेरा खान पान है, कैसा नज़र आता हूँ, अपीयरेंस कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह की चीज़ों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करने वाले हैं। पर्सनैलिटी बदलेंगे इस समय आप बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इस समय आप ट्रांसफॉर्म तो अपने आप को करेंगे, उसके अपने थॉट को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जेमिनाइज की जगह है। आपके आइडियाज़, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके प्लानिंग्स, उन चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस समय आप पैटर्न से परे सोचेंगे, मतलब ना कि रूटीनली चल रहा है, ठीक है, हाँ ये मेरे लीनेज से बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है, या ये चलना चाहिए चाहिए से विपरीत होता है ना कि नहीं मुझे करना है, वो वाली चीज़ें इस समय आप अपने बदलाव करेंगे, और बहुत फायर के साथ, एनर्जी के साथ, समझ रहे हैं आप। और उसके अलावा हो सकता है कुछ चीज़ों का फॉलो ऐसे लोग करना शुरू कर दें, फॉरेन के सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें आप बदलाव कर सकते हैं। सडनली कोई क्रिएटिव करियर में आपका एंट्री हो जाए, विदेशों से रिलेटेड कोई ऐसा कोई काम आ जाए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा गुरु या टीचर या कोई करियर ऐसा मिले, या कोई आपको ऐसा कोई आई कैन से ना कि इंस्ट्रक्टर मिल जाए जो आपको समझा दे कि आपको अब ये करना है, और आप उसको फॉलो करते चले जाएं। चीज़ें बदल रही है, नो डाउट, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है बहुत ज़्यादा, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, इससे बात करने का तरीका ही बदलेंगे बहुत ज़्यादा। कई लोग होते हैं ना कि फॉरेन के एक्सेंट में बात करना शुरू करते हैं, कैन बी पॉसिबल सर।
बहुत फायरी एनर्जी के साथ काम करेंगे लेकिन इस समय। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस समय आपके 12th हाउस में। इस समय नो डाउट डेफिनेटली इस समय आप विदेश की यात्रा का बहुत ज़्यादा प्लान करेंगे और हो सकता है कि आप विदेश की यात्रा करें। अगर आप प्लान कर रहे थे तो इस समय डेफिनेटली आपके जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी एनर्जी पूरी की पूरी 12th हाउस में इस समय आ रही है। विदेशों की यात्रा करना, विदेशों से संबंध बनाना, विदेशों से कोई कनेक्शन बनाना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ योर जॉब आप बाहर जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर कोई करियर की वजह से आप बाहर जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस समय आपने कोई अप्लाई कर रखा था वीज़ा के लिए तो वो आपको कंप्लीट हो जाए और आप बाहर चले जाएं। टीचिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं। इस समय आप अगर स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली पढ़ाई के लिए या कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाहर जा सकते हैं। विदेशों से संबंध इस समय 200% कैंसर पीपल का बनने की तैयारी है। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि इस समय विदेशी कोई इंसान आपकी लाइफ में आया और आप डेटिंग करना शुरू कर दें, या फिर कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान की तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिले फॉर मैरिज। कहीं ना कहीं आपका विदेशों से बड़े लेवल का संबंध इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सडनली कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन आप काम करना शुरू कर दिया और ऑनलाइन में कोई ग्रुप आपको ऐसा मिल गया। उसके अलावा आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं इस वक्त तो हो सकता है फिजिकली न जाएं, ऑनलाइन शुरू कर दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध है। पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, कुछ सीखने की बात कर लूँ, लर्निंग की बात कर लूँ, या फिर कोई आपको कोई टीचर ऐसा मिल जाए विदेशों में जिसकी वजह से आप बहुत बेटर तरीके से अपने करियर को सेटअप करें। ये समय आपके लिए बहुत बेटर है। इस समय हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, कैंसर पीपल के मन में एक और चीज़ है कि विदेशी धर्म को अपनाओ, या वहाँ के आप चैंट करना शुरू कर दें, या वहाँ के कोई गुरु अपना लें, या वहाँ के जो धर्म की जो चीज़ें हैं उनको आप आई कैन से रिसर्च करना शुरू कर दें। कैन बी पॉसिबल। इस समय आप विदेशी कोई लैंग्वेज भी करना सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, बट एक्सपेंसेस देयर नो डाउट। उसके अलावा आपकी एनर्जी 12th हाउस में इस समय आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आप पैटर्न से परे करने की कोशिश करेंगे इस समय, और करेंगे भी, नो डाउट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। बहुत सारी चीज़ें इस समय हो सकती है कि आपके अगेंस्ट धर्म भी आप करें। जैसे मैंने बताया ना कि विदेशों का धर्म के बारे में सोचना, उनके बारे में रिसर्च करना, कैन बी पॉसिबल, आप शुरू कर सकते हैं। टाइम अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, बट थोड़ा अपनी क्योंकि फिजिकल बॉडी जा रही है वहाँ पर, मार्स जा रहे हैं वहाँ पर, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना है। किसी के साथ अगर डेटिंग कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखना है। नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आप स्वयं कोई नए ग्रुप में जा रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोनों चीज़ सोच समझ के आगे बढ़िएगा, आगे आपको लगेगा कि प्रॉब्लम होगी। फिर राहु का कंप्लीटली इस समय एनर्जी आ रही है राहु की, तो आपकी कन्फ्यूजन में, या एक होता है ना कि राहु क्या है, राहु एक स्मोक है, धुआं में इंसान को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको ऐसा एडिक्शन पाल लें जिसकी वजह से आपकी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा होना, अनएक्सपेक्टेड लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई चीज़ मिल जाना, या आपकी हेल्थ में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाना। इन चीज़ों का आपके समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 11th हाउस में। इस समय 200% है कि आप अपने जो आपका सराउंडिंग लोग है, जो आपका नेटवर्क है, सडनली अपना नेटवर्क को इस समय आप चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा चाहेंगे इस समय कि मेरा नेटवर्क कैसा होना चाहिए। इस समय आप ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं या ऑलरेडी हैं, तो इस समय आपकी एनर्जी, आपकी अग्रेशन, वो सब चीज़ें इस समय चेंज होगी। इस समय हो सकता है कि आपको इस तरह के डिसीजंस ले लें जिसकी वजह से आपका पास पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा कमाएं। उसके अलावा इस समय आप डेटिंग करने के मूड में हैं, उसके अलावा इस समय आप घर बदलने के मूड में होंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है सडनली आपको कोई सामने से कोई ऐसा ऑफर आ जाए, या सडनली ऐसे कोई लोग या ऐसा ग्रुप आपकी लाइफ में आ जाए जिसकी वजह से आपकी फिजिकल बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाए, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। उसके अलावा इस समय आपको विल वसीयत भी मिल सकती है, घर से मिल सकती है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको आपके इन-लॉज की तरफ से कोई बड़ा पैसा मिले, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकती है। इस समय काफ़ी चीज़ें बदलने की तैयारी में है। राहु आपके समय 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, चीज़ें छूट रही हैं और चीज़ें नहीं आ भी रही हैं, क्योंकि चीज़ें कट हो रही है और फिर नई चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा कोई चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा लियोज वालों की कि इस समय हो सकता है कि सडनली आपका आपके नेटवर्क में
कोई बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा या गर्मा गर्मी ना हो जाए जिसकी वजह से यू वांट टू गो इनटू द आइसोलेशन। चीज़ें बदल रही है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको राहु। 8th हाउस में पहले से बैठे हुए हैं और अब 11th हाउस में मार्स है जो भी राहु की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का नया काम अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। अपने मनी मैटर्स का भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना सडनली पैसा आ सकता है, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन पैसा एक लीगल तरीके से आपके पास आना चाहिए। राहु को तुरंत पैसा चाहिए और वो इलीगल तरीके से भी आ रहा है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू वॉच दिस थिंग। फेम डिफेम का फर्क पड़ सकता है आपको कि कई बार सडनली आपको लगे कि मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, डिफेम हो गया है। स्पिरिचुअल रहिए, उसके अलावा अपने फादर फिगर या आपके जो बड़े हैं उनकी राय में चलिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी सब चीज़ों के लिए बेटर है, वो मुझे बोलना बताने का जरूरत है, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रही हूँ हर चीज़ की। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। इस समय आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में सडनली आ सकता है विद द फिजिकल एनर्जी आई कैन से। पहली चीज़ तो इस पर बात करते हैं। 10th हाउस में मार्स उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन में रहते हैं, कैप्रिकॉर्न की जगह है, बहुत एनर्जी मिलती है, इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, प्रमोशन होता है, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, फिजिकली बहुत फिट रहेंगे और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, है जा कर के काम करना है, एकदम ऑफिस में जाना है तो एकदम एक पर्सनैलिटी आई है, एक एनर्जी आई है ऑफिस के अंदर, बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी आई विल डू द थिंग्स एंड आई लाइक दिस थिंग्स, लाइक वेरी एनर्जी वाली एरिया है। लेकिन मैंने बताया कि आपकी लाइफ में इस समय कोई इंसान आ सकता है जो कि फिजिकल एनर्जी के साथ आ सकता है आपकी लाइफ में और सडनली योर लाइफ विल बी चेंज। सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें बदल गई हैं। इस समय हो सकता है कि आप किसी के कोई रिलेशनशिप में आपके साथ में आ जाए, बट इट विल बी टेम्परेरी, मतलब नॉट कि मैं परमानेंट इसको लेके जाऊँ। अगर परमानेंट लेके जाना है रिलेशनशिप को तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। डेटिंग विल बी देयर 200% विद द वर्गोस पीपल राइट नाउ। उसके अलावा ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टेबिलिटी रहेगी, बिजनेस को बढ़ाएंगे, विदेशों में विदेश बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छा है, जॉब अगर विदेशों में ट्राई किया तो भी अच्छा है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिले। करियर भी बहुत अच्छा है, विदेशों में हो सकता है पढ़ने जाएँ आप, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि 10th हाउस में मार्स है, एक्सॉल्टेड है, कंप्लीटली अपनी एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पे। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनरशिप और सम रिलेशनशिप, you have to very much aware about it. Now talking about Libras people. For the Libras, Libra पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय ये 9th हाउस में, यस 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। मार्स 9th हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को लेकर के या फिर आप अपनी डेस्टिनी को लेकर के बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं इस समय। ईश्वर आपके साथ है, उसके बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय सडनली आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा इस समय सडनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में आ सकते हैं। जैसे ना कि बहुत कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या सडनली आपका पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, या सडनली आपका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पे बर्डन डाल रहा है, या सडनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक अपीयरेंस यू हैव टू बी डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्राइटेरिया बढ़ रहा है। इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। लेकिन आप उसमें क्या करने वाले हैं कि आपको सडनली आप कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ भी देंगे। हो सकता है कि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपसे छूट जाए, क्योंकि पाइसिस है। सडनली आपको लगेगा कि नहीं ऑटोमेटिकली छूट रही है, बिकॉज डेस्टिनी तो साथ दे रही है। 9th हाउस में मार्स है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर है। हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए, बहुत बेटर है, हमेशा ही करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। लेकिन इस समय आपकी ऑटोमेटिकली कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी कट ऑफ हो सकती है एंड यू फील मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। आप अपने आप को या अपनी जो ऊर्जा है या फिजिकली जो बॉडी है उसको बेटर तरीके से डिफाइन कर सकेंगे। इस समय आप हो सकता है कुछ अच्छे ग्रुप्स में जाएं, कुछ अच्छे मित्र बनाएं, धर्म के बारे में बात करें। उसके अलावा कोई विदेशी गुरु आपको इससे मिल सकता है, या इस समय आपका कोई विदेशी संबंध बन सकता है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, ज्ञान। अगर हो सकता है कोई आप पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, या आप स्वयं पढ़ाने के लिए बाहर चले जाएं। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, ऑनलाइन कोई भी आपका आई कैन से कि करियर है, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्राइटेरिया बढ़ने वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय आपके, वेरी गुड टाइम फॉर।
अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए, अपने अब चीज़ों को देखिए, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा इसमें आपका बैंक भी बढ़ेगा। दैट इज़ वेरी गुड। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र। इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर ओन पर्सनैलिटी या अपनी हेल्थ या फिर आपका मनी मैटर्स। इन चीज़ों का इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए एक चीज़ कहने चाहती हूँ मैं, वो ये कि इस समय अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसको कि आप छिपा के रखे थे या आप यू डोंट वांट कि मैं दूसरों के बारे में बताऊँ, या आप किसी का डेटिंग कर रहे हैं या फिर आपका चल रहा है और किसको सबको छुपा के रखा है आपने, हो सकता है कि इस समय वो चीज़ आपसे हाथ से चली जाए या सडनली वो चीज़ बाहर आ जाए और उसके वजह से आपको डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय आपको किसी भी तरह का ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसकी वजह से आपको फेम और डीफेम को डिफाइन, मतलब इन दोनों का ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। चाहे आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आपके साथ कमिटमेंट में जा रहे हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में जा रहा है, वही जा रहा है जेमिनीज में जा रहा है। कम्युनिकेशंस, सीखना, लर्न करना। पहले तो वीनस है वो एक आई कैन से की सिंबल है, या वीनस जो है वो एक आई कैन से की एनर्जी देते हैं कि आप रिलेशनशिप बनाएं। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में जब हम मोबाइल की ज़िंदगी में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मरकरी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि हम बात करना, रेगुलरली बात करना, व्हाट्सएप करना, मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे पार्टनर के साथ में। तो ये जगह जो है ना, यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ इन्वॉल्व हो जाए आप बहुत अच्छे से, फिजिकल लेवल पर भी आप बहुत ज़्यादा बातचीत करना शुरू कर दें। बट आपको यू हैव टू बी अवेयर कि कौन सा इंसान है जिसके साथ मुझे इन्वॉल्व होना है और या नहीं होना है। ये रिलेशनशिप लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और अगर आप, हो सकता है कि कोई ऐसी पढ़ाई करने जाएं या कोई ऐसे डीप नॉलेज लेने जाएं, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, जो बहुत डीप लर्निंग के साथ में, रिसर्च के साथ में सीखी जाती है, या कोई ऐसा स्टार्ट कर दे कि मैं डीपली काम करूँगा, मुझे अब कोई, हो सकता है कि कुछ समय टेम्पररी हो, बहुत ज़्यादा डीपली आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है इसके ऊपर, मार्स के ऊपर। आपकी एनर्जी तो जा रही है कि मुझे करना है, सीखना है, बट इट्स टेम्पररी। क्योंकि जब आर्द्रा नक्षत्र में मार्स आते हैं तो मार्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं राहु कंडक्ट करते हैं। तो फिजिकली तो बहुत हाथ पाँव मार लेते हैं, लेकिन जैसे ही राहु गायब, एवरेज सब चला जाता है उसमें। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मनी का मैंने ऑलरेडी बोला कि मनी का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अनाप शनाप कहीं भी करना है। उसके अलावा इस समय आप अपने अगर पितृदेव की पूजा करते हैं तो वो कंटिन्यू कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके फादर फिगर्स का भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में, मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। इस समय आप सडनली किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप में एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस वाले को सडनली लगे कि आई वांट समवन कि जिसके साथ मैं डेटिंग करूं, या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, और वो फिजिकली इन्वॉल्व भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। और आपके मन की इच्छा जो है ना, मुझे मेरी मन की इच्छा थी, सडनली वो इंसान आ गया और मैं मेरी लाइफ में आ गया और मुझे अब से डेटिंग करनी है। या फिर आपका हो सकता है कोई नेटवर्क में, ऐसे नेटवर्क में एंट्री हो जाए जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे इस नेटवर्क में जाना है। डेटिंग विल बी देयर, दिस इज कन्फर्म फॉर द सेजिटेरियस पीपल। या कोई नेटवर्क में एंट्री है तो वहाँ से भी इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा इंसान जिसके साथ काफ़ी समय से आप चैटिंग कर रहे थे, खाली हो सकता है कि आप फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए या फिजिकली आप उससे मिलें। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। 7th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। मार्स ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष कहलाता है, लेकिन ये आ गए हैं आर्द्रा नक्षत्र, और कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस इस समय आएगा। मार्स की जो भी एनर्जी है उस आपको फिजिकली यू नीड, आई वांट समवन इन माय लाइफ नाउ, और फिर वो आदमी अंधेरे में हाथ पाँव मारता है बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस है, और रिलेशनशिप बन जाता है। आफ्टर दैट यू फील दैट इट वाज रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी से वो मांगलिक एरिया में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं, मैरिड हैं, तो इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की सोचें। विदेश में यात्रा करने जा सकते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। बट आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में ला रहे हैं या आप सोच रहे हैं ऐसा करना, तो इसको अवॉइड कीजिए। इस समय अगर आप घर की भी कोई डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो इसको भी अवॉइड कीजिए।
इससे हो सकता है आप कहीं और जगह के मकान खरीदने का सोचें, लैंड खरीदने का सोचें, अवॉइड दिस थिंग्स, क्योंकि मार्स क्या है, सब आपके मांगलिक एरिया में ट्रांजिट करें। दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर द सिचुएशन फॉर मेकिंग न्यू रिलेशनशिप एंड कोई भी किसी तरह की आप डील कर रहे हैं तो अवॉइड दिस थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की, आपके ट्रांजिट करें ये 6th हाउस में। सबसे पहले कैप्रिकॉन्स वालों को एक बात बता दूं कि इस समय आप किसी भी तरह का मनी को लेकर के रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है। उसके अलावा किसी भी तरह के ग्रुप में एंट्री इस समय आपको नहीं करनी है। इस समय आपका किया हुआ कोई भी कमेंट, मैसेज, मेल, व्हाट्सएप, कॉल्स, उन सब चीज़ों से हो सकता है कि आप अच्छे लेवल के दुश्मन बना लें आपकी ज़िंदगी में, और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे लेवल का प्रॉब्लम्स आ जाए। जेमिनाइज में मार्स ऑलरेडी से कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हैं मार्स, क्योंकि मार्स इज ए सोल्जर एंड जेमिनाई इज ए कम्प्लीटली कम्युनिकेशंस, दोनों का नेचर बहुत अलग होता है। और अब वो आ गए आर्द्रा नक्षत्र में, तो इंसान एक कन्फ्यूजन में जाके इन्फ्लुएंस होकर के या अपने आप को बदलने की इच्छा रखते हुए ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, या फिर ऐसी हरकतें या ऐसे आई कैन से कमेंट्स कर दिए, ठीक है इट्स ओके, मतलब ना सोचता नहीं है, बेसिक्स नहीं है, क्योंकि राहु का कोई बेसिक बेस नहीं है ना, वो तो स्मोक है। हेड बस सोचता है कर लो इट्स ओके, देखा जाएगा। वो चीज़ से मैं आपको नहीं करना है, लोन नहीं लेना है, किसी को बोल करके दुश्मन नहीं बनाना है। सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव है तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट विद दिस थिंग्स। उसके अलावा इस समय आपका हो सकता है कि प्रारब्ध कर्मा बढ़े, हो सकता है कुछ सडनली कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर आ जाए और कि भाई आपको इस चीज़ को हैंडल करना ही करना है, और फिजिकल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। उसके अलावा इस समय आपको आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डोनेट सब मनी, दिया जलाइए मंदिर में जाकर के। उसके अलावा किसी भी लोगों से पंगा टाइप मत लीजिए, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो कोई काम इस समय आपको करना ही नहीं है। कैप्रिकॉन्स वालों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 3rd हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्स 6th हाउस में बैठे हुए हैं, प्रारब्ध कर्म बढ़ सकता है आपका इससे। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस समय आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके रहने का तरीका। हो सकता है कि आप कोई बड़ा क्रिएटिव काम करना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, या हो सकता है कि आप इस समय कोई नई जॉब, पढ़ाई, कोई नया आई कैन से बिजनेस, उसको लेकर के आप आगे बढ़ें। इस समय आप अपना विजन बहुत अच्छे से सेट करेंगे, लेकिन आपको विजन सेट करना है अपने बेस को लेकर के, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो है राहु। मतलब ना ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, किसी साथ अफेयर में जा रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करना शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ के अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जगह है सन की। यहाँ पर सन के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, यहाँ पर फेम डिफेम का आई कैन से क्राइटेरिया तय होता है। तो इस समय राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल लेवल पर आपको फील होगा, और राहु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आप एक्वेरियस 1st हाउस के वैसे ही आपके राहु जो सिग्निफाई करते हैं 1st हाउस को, ठीक है। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी आप चेंज करेंगे। पहली चीज़ तो मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे कैसा बात करना है, मेरा क्रिएटिव एरिया कैसा है, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, एक विजन आप इस समय तय करेंगे। एक फ्यूचरिस्टिक इंसान होंगे, वो भी फिजिकल बॉडी के साथ, अपनी अपीयरेंस के साथ, दिखने के हिसाब से पर्सनैलिटी बदलेंगे डेफिनेटली, नो डाउट। बट जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादा कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होना और सडन होना और टेम्प्रेरी के लिए जाना, दैट इज़ रॉन्ग फॉर यू। राहु टेम्प्रेरी चीज़ ज़्यादा करवाता है इंसान को, सडन गेन के लिए राहु बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मतलब थोड़ी देर के लिए आप ठीक है फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है डेटिंग कर ली, सो के देखा जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया फेम डिफेम की जगह आपको बाद में हो सकता है कि आपको लगे कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, या मेरा इस स्टेप मैंने उठा लिया इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, या सडनली मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है अच्छा इंक्रीमेंट है, लेट्स गो, और आफ्टर दैट यू फील कि नहीं आई वॉज रॉन्ग, मुझे गलती हो गया और मुझे ये चीज़ को, ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बट टाइम अच्छा है, 5th हाउस में मार्स है, नो डाउट आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा समय, नया नेटवर्क बनेगा। उसके अलावा इस समय अपना घर भी बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, फॉरेनर्स के साथ में उठना बैठना इस समय आपका स्टार्ट हो सकता है। टाइम अच्छा है, बट टेम्परेली के लिए मत जाइएगा, बार में आपसे कह रही, और अपने पैसे का भी ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा नहीं करना। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस। मार्स इज नॉट गुड इन 4th हाउस। इस मार्स इस पर डेबिलेटेड होते हैं पोजिशन में, और आर्द्रा नक्षत्र में और बैठे हैं।
सबसे पहले इस समय आपका सबसे टॉप की जो चीज़ होगी पाइसेस वालों को, आपका मन करेगा, क्योंकि मन की जगह बैठे ना 4th हाउस, कि मुझे अपना घर को चेंज करना है, और 200% आप अपने घर के लिए चेंजेस करेंगे बड़े लेवल के। इस समय आपका मन होगा मुझे नया घर लेना है, घर चेंज करना है, मैं घर में कैसे रहता हूँ, घर से रिलेटेड बड़े लेवल के चेंजेस आप करेंगे। प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं बड़े लेवल की। हो सकता है कि समय आप विदेशों में घर बदलने की सोचें, कहीं और डिफरेंट कम्युनिटी में जाने का सोचें। उसके अलावा इस समय आप बहुत सारी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके रहन सहन तरीके को बताएगा, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए। मतलब आदमी ना फैसला ले लेता है कि नहीं लेट्स गो डू द थिंग्स येट, सो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है लाइक ऐसे, लेकिन आफ्टर दैट आपको लगेगा कि क्योंकि टेम्परेरी चीज़ है ये, आर्द्रा नक्षत्र है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म आप करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, 12th हाउस का जो एक्वेरियस है आपका, तो चेंजेस विल बी देयर, बट आपको ये टेम्परेरी को लेकर के नहीं चलना है। सडनली किसी का इन्फ्लुएंस में आ गया और यार लेट्स गो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, या ऐसी कोई जॉब ज्वाइन कर ली जो कि दूसरी कम्युनिटी में है, विदेश में जाके करनी है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द अदर पीपल्स, आप हो सकता है कि ऐसा काम करें, या ऑनलाइन आपने जॉब बदल दी, बिजनेस बदल दिया, अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया, रहन सहन का तरीका बदल दिया, सडनली विदेशों से इन्फ्लुएंस हो गए, या कोई ऐसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो गए जो कि फॉरेन की सेलिब्रिटी है, इस तरह की चीज़ें होंगी। ऐसा आइडिया लेकर के आगे चलो लेट्स को ऐसा करते हैं। फर्स्ट हाउस में रहूँ ना, वैसे आदमी आधा पागल रहता है, आधा पागल मतलब बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, उसको बेस का पता नहीं है, सही राइट रॉन्ग, धर्म अधर्म, उसकी अपनी प्लानिंग्स चलती है, अपना एक वेब बना के रखता है, उसी में जीता है वो, उसकी एक पर्सनल दुनिया रहती है, और वही चीज़ अपनी फिजिकल बॉडी में स्वाप करने की तैयारी है। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा चीज़ों को बदलने से पहले। ट्रांसफॉर्म कीजिए, बट ट्रांसफॉर्म को भी एक टेम्परेरी लेके मत चलिए, एक है ना एक बेस बना के चलिएगा, लंबे समय तक सोच करके चलिएगा। किसी भी तरह की डील कर रहे हैं, सडनली आपको लगेगा मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भी आप ही को देनी है, नया मोबाइल लेना महंगा, आईफोन लेने जाऊँगा मैं, फिर उसके बाद उसको चुकाने में मुश्किल हो जाएगा, बेकार लिया इतना महंगा मोबाइल, जरूरत ही नहीं पड़ी, या मेरा आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए इस चीज़ में माइंड। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, मास ट्रांजिटिंग इन द आर्द्रा नक्षत्र, टेम्परेरी गेन को लेकर के या टेम्परेरी रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है, बहुत ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें। फिजिकल लेवल को भी सोच समझ के आगे बढ़िएगा, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना, और हनुमान जी की आराधना कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे।